तो आज हमारे पास है विकास दिव्य कीर्ति की वो जो ललन टॉप के साथ एक बहुत लंबी बातचीत हुई थी, उसके कुछ खास हिस्से। हाँ, काफी लंबी चली थी वो बातचीत। वही तो हमारा मिशन है कि उनके जीवन के जो अनुभव रहे हैं, जो उनके विचार हैं, उनकी गहराई से कुछ जरूरी बातें निकालें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो बातचीत में उनके शुरुआती जीवन पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक के सफर पर काफी बात हुई। सुना है शुरू में राजनीति में जाने का इरादा था। हाँ बिल्कुल, असल में पिताजी चाहते थे कि वो नेता बने और शुरू में रुझान था भी। अच्छा? हाँ, लेकिन फिर कॉलेज के दिनों में ही ना परिवार पर थोड़ी पैसे की दिक्कत आ गई, आर्थिक संकट जिसे कहते हैं। तो उसकी वजह से उन्हें मतलब सेल्समैन से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक में काम करना पड़ा, छोटे मोटे कई काम किए। वो एक तरह से जमीन से जुड़ने वाला अनुभव था। तो फिर राजनीति का रास्ता छूट गया, मतलब इन कामों की वजह से? हाँ, एक तो वो पैसों का दबाव था, फिर वो जाकिर हुसैन कॉलेज गए दोस्तों के चक्कर में। हाँ, सुना था। तो वहाँ का जो माहौल था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मेन छात्र राजनीति होती है उससे थोड़ा हटकर था। मंडल कमीशन का जब दौर था तो विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। अच्छा, एक्टिव थे मतलब? हाँ, पर कुछ सीनियर्स ने समझाया कि भाई इसमें थोड़ा रिस्क है, थोड़ी हिंसा वगैरह भी होती थी तब छात्र राजनीति में, तो फिर चुनाव लड़ने का इरादा छोड़ दिया। समझ आता है। फिर सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे मुड़े? पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये काफी बड़ी बात है। पहले ही प्रयास में सिलेक्शन हुआ पर आईएएस नहीं मिला। अच्छा। तो उन्होंने वो क्या कहते हैं, केंद्रीय सचिवालय सेवा CSS ज्वाइन की। होम मिनिस्ट्री में काम भी किया कुछ टाइम। लेकिन शायद वो ब्यूरोक्रेटिक काम में उनका मन नहीं लगा, होता है कई बार। हाँ बिल्कुल। पढ़ाने का शौक पहले से था, तो जैसे ही एक मौका दिखा पढ़ाने का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिर बाद के अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ। सुना है हिंदी लिटरेचर में नंबर कम आए थे, ये तो बड़ा अजीब है उनके लिए। हाँ, वहीं पे थोड़ा पेंच फंस गया। बाद के प्रयासों में वो सफल नहीं हो पाए और हिंदी साहित्य जो उनका अपना सब्जेक्ट था उसमें उम्मीद से बहुत ही कम नंबर मिले। ओहो, तो वो उनके लिए काफी मतलब निराशाजनक था, धक्का लगने वाली बात थी। और शायद यही वो पॉइंट था जिसने उन्हें पूरी तरह से फिर कोचिंग की दुनिया में ला दिया। अच्छा, तो दृष्टि IAS की शुरुआत वहीं से हुई? हाँ, लगता तो यही है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो असफलता थी उसी ने सफलता का एक नया ही रास्ता खोल दिया। ये तो है। अच्छा, उनके विचारों की बात करें, उनकी सोच कैसे बनी? सुना है दर्शन और समाज को लेकर उनका नजरिया काफी बदला है वक्त के साथ। हाँ बिल्कुल सही। उन्होंने खुद बताया कि जैसे ओशो हैं, मार्क्स वेबर, फिर समाजशास्त्र पढ़ा और खासतौर पे अम्बेडकर। अम्बेडकर का नाम खास तौर पर लेते हैं वो। हाँ, कहते हैं कि इनको गहराई से पढ़ने के बाद दुनिया को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल बदल गया। और सिर्फ किताबें नहीं। अच्छा, और क्या? कॉलेज में जो अलग अलग बैकग्राउंड के दोस्त बने, खासकर उन्होंने मुस्लिम दोस्तों का जिक्र किया। उनसे मिलने जुलने से, बातचीत करने से जो पहले के कुछ पूर्वाग्रह थे मन में वो टूटे। ये दिलचस्प है कि कैसे असल जिंदगी के अनुभव और पढ़ाई दोनों मिलकर सोच को बदलते हैं। बिल्कुल, वो मानते भी हैं कि शायद शुरू में उनके विचार कुछ कट्टर रहे होंगे, लेकिन लगातार पढ़ने से, लोगों से बात करने से, खासकर जाति धर्म जैसे मुद्दों पर उनकी सोच ज्यादा तार्किक, ज्यादा मानवीय होती चली गई। मतलब खुलापन आया विचारों में। हाँ, वो कहते हैं कि संकीर्णता जो है वो संवाद और ज्ञान से ही टूटती है। सही बात है। अब आजकल के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर आते हैं, जैसे आरक्षण। इस पर उनके क्या विचार हैं? ये तो हमेशा ही गर्म मुद्दा रहता है। हाँ, रहता तो है। देखिए, उनका रुख ना काफी बैलेंस्ड लगता है। वो मानते हैं कि जाति की वजह से जो समाज में वंचना है, मतलब जो भेदभाव या पिछड़ापन है, वो एक सच्चाई है और उसे सिर्फ इकोनॉमिक आधार पर यानी पैसे के आधार पर नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए जाति आधारित आरक्षण जरूरी है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन इसमें कुछ सुधार की भी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि इसमें सुधार की जरूरत है। जैसे कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसे सख्ती से लागू करना चाहिए और इसकी समीक्षा के लिए, मतलब ये देखने के लिए कि इसका फायदा सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, एक स्वतंत्र आयोग बने जो राजनीति से दूर हो। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है। और जो युवा हैं, जो फेलियर से जूझते हैं, खासकर UPSC जैसे एग्जाम्स में, उनके लिए क्या संदेश है उनका? उनकी सलाह बहुत ही मतलब जमीनी है। वो कहते हैं कि कोई एक परीक्षा, चाहे वो UPSC ही क्यों ना हो, वो जिंदगी का एंड नहीं है। सही। जो सीखने की प्रक्रिया है, जो आप पढ़ाई करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, ये तो है। एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना ही लेता है। मौके मिलते हैं, ज्ञान हमेशा काम आता है। ये बहुत जरूरी बात है आजकल के युवाओं के लिए। अच्छा, बातचीत में कोई दिलचस्प पर्सनल बात भी सामने आई?
कोई आदत या कोई किस्सा? हाँ। 2 बातें बताई उन्होंने जो काफी अलग सी थी। एक तो ये कि वो अपना दिन शुरू करते हैं खास कव्वाली सुनकर, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अरे वाह, क्यों? शायद खुद को ये याद दिलाने के लिए कि सब कुछ अस्थाई है, पैर जमीन पर रहें, हवा में ना उड़ें। मतलब एक तरह से यथार्थ से जुड़े रहने का उनका तरीका। ये तो काफी गहरी बात है। और दूसरी थोड़ी एडवेंचरस है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में स्काई डाइविंग की थी। क्या बात है, स्काई डाइविंग? हाँ, तो वो उनके व्यक्तित्व का एक बिल्कुल अलग रोमांच वाला पहलू दिखाता है। बिल्कुल। तो ये थी विकास दिव्यकीर्ति के साथ हुई उस लंबी बातचीत की कुछ खास झलकियां। मतलब अनुभवों से सीखना, विचारों का बदलना और फिर भी जमीन से जुड़े रहना। शायद यही सार है पूरी बात का। हाँ बिल्कुल, एक पूरी यात्रा दिखती है उनके विचारों की और जीवन की। और शायद सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सब भी अपने अनुभवों से, अलग अलग लोगों से मिलकर अपनी सोच को इसी तरह लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल तो है।